वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो देखते हैं आज क्या न्यूज़ निकल के आई है। आज तारीख है 31 मई, जो मई का लास्ट डे है। तो आज देखते हैं तारीख क्या 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 न्यूज़ निकल के आई है। नहीं, पहली न्यूज़ है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम को लेकर कई बच्चे हैं जो 300 बच्चों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं से संज्ञान ले कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम ना करवाए जाएंगे। 12वीं क्लास के रिजल्ट को 10वीं के बेस पर पास कर दिया जाए और उनका इनके एग्ज़ाम से रद्द कर दिए जाएँ। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज 31 मई को सुनवाई होनी है। और वैसे तो सरकारें उन सभी सरकारों ने अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियां पूरी कर ली और 1 जून को डेट शीट की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। बट सब कुछ अब इस बात पर तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। 31 मई यानी कि आज के दिन ही 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में 12वीं क्लास के एग्ज़ाम को लेकर सुनवाई की जाएगी। नवोदय सैनिक स्कूल में मुफ्त पढ़ेंगे अनाथ बच्चे। जी हाँ, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप किसी कारण से कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है, उनके बच्चों को सरकार के द्वारा नवोदय और सैनिक स्कूलों में मुफ्त पढ़ाया जाएगा। इनके अलावा भी उनको हर महीने 2500 रुपये सरकार के द्वारा मासिक दिया जाएगा और हर महीने 18 साल तक की उम्र तक मिलेंगे ये पैसे। और इसके अतिरिक्त जो 12,000 रुपये सालाना भी सरकार की तरफ से अन्य खर्चों के लिए उनको दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। इसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी सरकार को बच्चों को अलग अलग रियायतें दी गई हैं। अगली न्यूज़ निकल के आई है, कल से 6 दिन तक नहीं भर सकेंगे आयकर रिटर्न। आयकर विभाग ने भी घोषणा कल ही कर दी थी, रविवार को कर दी थी कि आयकर की जो साइट्स है, मौजूदा साइट, उसको चेंज करके नई साइट लॉन्च की जाएगी। तो नई साइट लॉन्च की जाएगी तो तकनीकी कारणों के कारण 1 से लेकर 6 जून तक साइट बंद रहेगी और 7 जून को नई साइट के अकॉर्डिंग स्टार्ट किए जाएंगे। अगली न्यूज़ निकल के आई है रेलवे की तरफ से, उत्तर रेलवे से 2350 पद खत्म होंगे। जी हाँ, सरकार ने ये 1 साल का टाइम दिया है कि एक प्रक्रिया के अंतर्गत ये लक्ष्य दिया गया है कि जो भी पूरे देश में 2350 पद ऐसे हैं उत्तर रेलवे में जो कि गैर ज़रूरी रह गए हैं, उनकी पहचान की जाए। उनकी ज़रूरत अब नहीं रह गई है तो उन पदों को ख़त्म किया जाए। और ऐसे ही पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 13,450 पद ऐसे हैं जिन्हें ख़त्म करने का लक्ष्य है। लेकिन रेलवे कर्मचारियों की अलग अलग यूनियनों ने इसका विरोध किया है। वे चाहते हैं कि इन्हें रद्द ना किए जाए। बट सरकार की तरफ से 1 साल के अंतर्गत इन सभी पदों की पहचान करके इन्हें ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य बीमा के अगर आप लेते हैं तो उससे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। स्वास्थ्य बीमा अगर आप लेते हैं तो आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि आपका स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज ना हो जाए। इसके लिए आपको 6 मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, किसी भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं चाहिए सरकार कंपनी की तरफ से। अगर आपको कोई बीमा ले रहे हो, कोई बीमारी है, अगर आप शराब पीते हो, धूम्रपान करते हो, तो आपको कोई भी चीज़ की जानकारी छुपानी नहीं चाहिए। और पहले से आपको कोई बीमारी है, नंबर 2 पे आपको बतानी चाहिए पॉलिसी खरीदते वक्त। पॉलिसी लेते समय सटीक जानकारी देनी चाहिए आपको। जो भी आपके पास आपकी बीमारी है या कुछ भी है, आपको ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस लक्ष्य को लेकर आपको सारी जानकारी सरकार के द्वारा कंपनी को उपलब्ध करानी चाहिए और अपनी पॉलिसी का समय पर भुगतान करना चाहिए ताकि आपकी क्लेम में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उसकी तुरंत जानकारी कंपनी को देनी चाहिए। और पॉलिसी अगर आप कोई भी ले रहे हैं हेल्थ की तो उसके बारे में कंपनी की पॉलिसी के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त आपको होनी चाहिए। यूपी बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला दिया है कि जो भी बच्चे 10वीं क्लास में फ़ेल हुए थे वो सीधा 11वीं में होंगे। इसके अतिरिक्त भी जो बच्चे फ़ेल हो गए थे, जिनकी कंपार्टमेंट आ गए थे, इन्हें एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो भी बच्चे प्रमोट होकर सीधा 11वीं क्लास में पहुँच जाएंगे। जैसे कि पता ही है आपको, यूपी बोर्ड ने 10वीं के सब बच्चों को पास कर दिया गया है। 10वीं में जो करीब करीब 30 लाख बच्चे ऐसे थे जो कि उनको प्रमोशन का फ़ायदा दिया गया है, वो प्रमोट होकर 11वीं क्लास में चले गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे भी थे, 4,62,000 बच्चे ऐसे थे जो परीक्षा के टाइम अनुत्तीर्ण थे। उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो उनको भी 11वीं क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। कलेक्टर रेट पर 20 से 50% तक मिलेगी छूट, योजना हुई लागू। जी हाँ,
एक नई सरकार की तरफ से योजना लागू की गई हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो भी किराएदार या मकान मालिक या किराएदार और दुकान मकान में मालिकाना हक के साथ बहुत ही टाइम से रह रहे हैं, यानी करीब 20 साल से उस मकान में रह रहे हैं, तो उनको उस मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा। उसके अंतर्गत भी सरकार की तरफ से एक और रियायत दी गई है कि उनको कलेक्टर रेट पर 20 से लेकर 50% तक छूट भी दी जाएगी। अगली न्यूज़ निकल के आई है निजी स्कूलों के अकॉर्डिंग। जो निजी स्कूल फीस की मनमानी कर रहे हैं और फीस अपनी बढ़ा के ले रहे हैं, उसके लिए रविवार को हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने जागो के अभियान के अंतर्गत रविवार को नए अभिभावक के साथ जूम मीटिंग आयोजित की, जिसमें कि अलग अलग ज़िले के कई अभिभावकों ने पार्टिसिपेट किया और खुल के इस बात का विरोध किया कि प्राइवेट स्कूल को इस टाइम फ़ीस में कटौती करनी चाहिए, मनमानी फीस नहीं वसूल करनी चाहिए। तो इस बात का खुलकर विरोध किया और इसमें सदस्यता प्राप्त करी। अगली न्यूज़ निकल के आई है SBI की तरफ से। SBI खाते से अब एक दिन में 1 लाख रुपए निकाल सकेंगे। जी हाँ, कोरोना के काल में लोगों को दिक्कत ना हो कि चेक से पैसा निकालने के लिए, अब चेक से एक दिन में 1 लाख रुपए तक आप SBI बैंक से निकाल सकते हैं। और किसी दूसरी शाखा में अगर आप चाहते हैं चेक से निकालने पैसे, किसी दूसरी शाखा में भी पासबुक के साथ विड्रॉल फॉर्म भर के आप एक दिन में 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। जबकि अपने नाम वाले सेल्फ चेक के जरिए आप खाता धारक अधिकतम 1 लाख रुपये निकासी किसी भी शाखा से कर सकता है। साथ ही अगर आपको थर्ड पार्टी के नाम पर चेक के जरिए भी अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की छूट दे दी गई है और ये चीज़ 30 सितंबर तक आपके पास लागू रहेंगी। हरियाणा में लॉकडाउन फिर दोबारा से बढ़ गया है, जबकि पता ही आपको कि हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे खोलने की परमिशन दी गई हैं, शॉपिंग मॉल होटल जो हैं वो खोल दिए गए हैं। उसके लिए भी कुछ मियाद रखी गई है कि शॉपिंग मॉल सुबह 10 से 6 बजे तक खोलेंगे। होटल सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, उसके अंतर्गत आप कमरा बुक करा सकते हैं बस। कॉलेज, ITI कोचिंग सेंटर आप उनको बंद रखा गया है। आप लाइब्रेरी 15 जून तक के लिए बंद रहेंगी। अगली न्यूज़ निकल के आई है DU की तरफ से। DU के 7 जून से ओपन हुए एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। तो प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे और 7 तारीख से होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे बच्चा रेगुलर पढ़ रहा हो, चाहे बच्चा SOL से पढ़ रहा हो, उसके एग्ज़ाम ओपन बुक से लिए जाएंगे। CBSE की तरफ से ये छात्रों के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है 10वीं क्लास के छात्रों के लिए। अगर जो छात्र 10वीं क्लास के रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं होगा, वो छात्र 10वीं क्लास के रिज़ल्ट के मार्क्स को दोबारा से चुनौती देकर और दोबारा से में एग्ज़ाम देना चाहे तो वो दे सकता है। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इसके बारे में उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कब तक इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दोबारा से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा में इस सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ गया है। जैसे कि पता ही है आपको कि हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। दुकानें खोलने के समय बढ़ोतरी की गई है। दुकानों का समय अब सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक दोपहर को रहेगा और जो दुकानें हैं वो ऑड इवन के आधार पर ही खुली रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, ITI सब कुछ बंद रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर, ताकि मैक्सिमम न्यूज़ आपके पास, डेली न्यूज़ हंट आपके पास आता रहे। तो हम कोशिश करते हैं डेली न्यूज़ वही न्यूज़ निकाल के लाएँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।